हमारी थाने में कोई एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। पुलिस वाले हमें वहाँ से भगा देते हैं, जगह से मुझे बस घुमाया जा रहा है और हम इधर उधर जा के बहुत परेशान हो गए हैं, जिसकी जांच की रिपोर्ट आज 5 महीने से मुझे नहीं मिल पाई है। कहते हैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब वो इंसान होता है जिसकी माँ होती है, जिनके माँ बाप होते हैं। लेकिन जब सर से सहारा छूट जाए ना, तो कहीं ना कहीं दिल कसकता है और उसकी कमी हमेशा खलती है। और क्या हो कि अगर वो कमी आपकी लापरवाही के चलते हो, किसी अस्पताल की लापरवाही के चलते हो। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले, कुछ पिछले साल यानी कि सितंबर के महीने में प्रकाश में आया था। वो मामला अभी भी चल ही रहा है और न्याय की उम्मीद में वो बेटा अपनी माँ को न्याय दिलाने की उम्मीद में लगातार दर दर भटक रहा है। आज फिर वही खड़ा है मेरे साथ में। वो क्या वो पूरा मामला है, इस बार फिर से संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं। क्या वो पूरा घटनाक्रम था, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये बताइए, पहले तो जानते हैं लेकिन अब कुछ लोगों की स्मरण से वो निकल गया होगा, तो वो बताइए वो क्या था, अपना नाम बताइए, वो क्या कुछ हुआ था उस समय में। मेरा नाम ओम खेमानी है, भारती देवी खेमानी का बेटा हूँ। मेरी माता की मृत्यु हुई थी 12 सितंबर एमएमआई हॉस्पिटल की घोर लापरवाही के चलते, जिसके कारण मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज़ोर से वायरल हुआ था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता बहुत आक्रोशित हो गई थी। उसको देखते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक जांच कमेटी बैठाई और कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे। और एक जांच कमेटी बैठी थी, जिसकी जांच की रिपोर्ट आज 5 महीने से मुझे नहीं मिल पाई है। तो मैं आरटीआई के माध्यम से मैं यहाँ कलेक्ट्रेट साहब के पास एक आवेदन देने आया था फिर से। इसके पहले भी मैं एक आरटीआई के माध्यम से एक लेटर दे चुका हूँ, पर मुझे कहीं पे भी जाने के बाद वो जांच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है और हर जगह से मुझे बस घुमाया जा रहा है और हम इधर उधर जा के बहुत परेशान हो गए हैं। हम कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है, हमारी थाने में कोई एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। पुलिस वाले हमें वहाँ से भगा देते हैं, बोल के कि जब तक वो जांच रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। बस यही चल रहा है। यही चल रहा है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम ऐसा है। देखिए, भारती खेमानी इनकी माता जी का नाम, माँ का नाम। अस्पताल में उनको हुआ था कौन सा फ्लू हुआ था? उन्हें थोड़ा स्वाइन फ्लू था। स्वाइन फ्लू था। इसके इलाज के लिए उन्होंने एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया। वहाँ पर इन लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए। जब उन लोगों से स्थिति बिगड़ते देख उन लोगों की देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, ऐसे में उन लोगों ने कहा, इन लोगों को एडवाइस दिया कि आप दूसरे जगह ले जाइए। हैदराबाद का इन्होंने को ऑप्शन दिया गया। अब उसके बाद में हैदराबाद ले जाने के लिए तुरंत बाय रोड अगर ले जाएंगे तो बहुत समय हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने एक कंपनी है जिसको रेड हेल्थ एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाइए। उनके वहाँ पे कैबिन बना हुआ था उनके कैंपस में, और जैसे ही ये घटना हुई, मेरा वीडियो वायरल हुआ, तो उन लोगों ने तुरंत जाके वो पूरे कैबिन को क्लीन कर दिया। मेरे पास सारे बिफोर एंड आफ्टर के वीडियो क्लिप्स हैं, और अगर वो दोषी नहीं होते तो वो अपना कैबिन वहाँ से नहीं हटाते रेड हेल्थ एम्बुलेंस का। और नारायणा एमएमआई वाले इतने बड़े दोषी हैं कि मुझसे डामा एक्ट में साइन करवा के मुझे वहाँ से डिस्चार्ज दिया गया, जबकि मेरे पास सारे सबूत हैं कि उनकी परमिशन से ही मैंने अपनी मम्मी को वहाँ से डिस्चार्ज करवाया था और हैदराबाद लेके जा रहा था। और रिपोर्ट में एकदम क्लियर मेंशन है कि अस्पताल दोषी है, रेड हेल्थ एम्बुलेंस दोषी है। शायद इसलिए आज तक हमें 5 महीने से वो रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें बचाया जा रहा है, और कौन बचा रहा है उन रसूखदार लोगों को, ये भगवान जानता है बस। अच्छा, उसके बाद में आप लोगों ने बहुत जगह कैंडल मार्च भी निकाले, उसके बाद में आश्वासन मिला। इसके बाद में मंत्री जी से कभी बातचीत हुई? हम जहाँ भी जाते हैं हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, और वो रिपोर्ट कोई बोलता है यहाँ से मिलेगी, कोई बोलता है कलेक्टर साहब से मिलेगी, कोई बोलता है स्वास्थ्य विभाग से मिलेगी। हमें कहीं से भी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, और भी लोगों से जाके रिक्वेस्ट किए हैं, और भी हमारे सरकार के जो भी होते हैं सबसे जाके रिक्वेस्ट किए, पर आज 5 महीने से रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है हमें। मतलब कुल मिला के ये है कि फुटबॉल के जैसे फुटबॉल को यहाँ से गोल मारो, वहाँ से किक मारो, ऐसा करके यहाँ से वहाँ, ये सरकारी व्यवस्था है हमारे देश में, जो एक आम आदमी न्याय की चाहत में पता नहीं कितने समय से किसी को न्याय दिलाना है, उसकी पूरी जीवन बीत जाता है उसी टेंशन में। इनका खाना पीना हराम, हर चीज़ हराम, लेकिन अभी तक इनको न्याय मिला नहीं है, और न्याय की उम्मीद इनको है कि मिलेगा। जो रिपोर्ट है इनको मिले, उसके बाद में जो कार्रवाई होगी वो होगी, ऐसा करके इनको कहना है। क्योंकि भाई माँ गई है और एक बेटा इस कम उम्र में वो लड़ाई लड़ रहा है कि अपनी माँ को न्याय दिलाना है, आसान नहीं होता। एक चीज़ और पूछ लेता हूँ इनसे, दरअसल इन्होंने कितना खर्चा किया था ये भी बता दीजिए।
16 से 17 लाख रुपए खर्चा किया था एयर एम्बुलेंस को मिला के। मिला के पहला जी। कितना किया था अस्पताल यहाँ के? अस्पताल में 8-9 लाख रुपए खर्चा वहाँ किया था और 6 लाख रुपए करीब एम्बुलेंस वालों ने लिया था। हाँ, ऐसे करके आप सोच सकते हैं महंगी जो हेल्थ सिस्टम है उसके बाद में भी जीवन ना बचे और उसके बाद में इस तरह के तो तकलीफ़ होती है। और शायद ये बेटे हैं और इनके लिए इनका माँ का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा खलेगी इनके जीवन में कि एक माँ थी वो चली गई जो हमेशा पूछती थी, खाना खिलाते थे और शायद उसी माँ को न्याय दिलाने के लिए ये खड़े हुए हैं। देखना है कि आखिर इस पूरे मामले में होता क्या है, अगर आगे भी अपडेट आता है, कुछ हल निकलता है तो इसकी जानकारी भी हम देंगे। लेकिन अभी की स्थिति में तो बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं। खैर आपके विचार क्या हैं बताइएगा, मामला बड़ा है, गंभीर है और दर्दनाक